छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरा दिन राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करे नावे 7,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के अनुपूरक बजट। ओकर कहना हवे कि में जरूरी खर्चा के साथ बुनियादी ढांचा विकास करे बर रखे गए हवे प्रावधान। विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का सदन में 7,329 करोड़ 35 लाख रुपए के अनुपूरक बजट पेश करी। ये चालू वित्त वर्ष के पहला अनुपूरक बजट से एमा स्कूल कॉलेज से लेकर के सड़क और भवन निर्माण समेत नवा उद्यान के निर्माण और सरकार के कामकाज से संबंधित तत्कालीन स्थापना खर्च पर व्यवस्था करेगी है। इस संबंध में वित्त मंत्री हकीम के अनुपूरक बजट में जौन भी धनराशि की व्यवस्था करेगी है ओखर से ज़्यादातर विकास कार्य या बुनियादी ढांचा के कामकाज करे जाही। 15,000 रुपये प्रति पहले माह उनको प्रदान करना। इसके तहत 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नए EPFO में जो रजिस्टर होंगे उसमें एम्प्लॉयर को 3,000 रुपीज़ पर मंथ, नए युवा को जॉब देने पर 3,000 रुपीज़ पर मंथ EPFO का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 50 लाख युवाओं को इससे जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। स्किलिंग के लिए 7.5 लाख रुपए लोन का प्रावधान किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है और उसमें 3% ब्याज में छूट की बात कही गई है। मुद्रा लोन जो अधिकतम 10 लाख रुपए तक मिलता था उसे 20 लाख रुपए तक ले जाने की बात कही गई है। एक और विशेष बात इस बजट में जो निकल करके आई है वो इंटर्नशिप का है। हमारे देश की एकेडमिक्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट में एक बड़ा गैप होता है। उसके कारण लोग, हमारे भाई बहन, बहुत सारे क्लास तक हम सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जो जरूरी चीज़ है उसे पूरा सीख नहीं पाते हैं। इसलिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से जोड़ने की बात इस बजट में कही गई है और उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह पैसा भी सरकार की ओर से और CSR जैसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और 1 करोड़ युवा भाई बहनों को इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप से जोड़ा जाएगा ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, उनमें जो भी इंडस्ट्री की विभिन्न सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उस ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। हाउसिंग, आवास मध्यम वर्ग की बहुत बड़ी समस्या रहती है, जिसे एड्रेस करने के लिए जैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम किया है उसी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में 4 करोड़ परिवारों को आवास मिला है। आने वाले 5 सालों के लिए 3 करोड़ आवास का भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में आवास की ज़रूरत है, उसके लिए उसमें 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इससे अर्बन हाउसिंग में 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। जो एक तरफ सरकार का ध्यान गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग, युवा भाई बहनों का रोजगार, ये सब पूरा क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसे मोदी जी करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा इसमें बिंदु मैं कहना चाहूँगा 11,11,111 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड की घोषणा इस बजट में की गई है, जिसके माध्यम से नेशनल हाईवेज, रेलवेज, वाटरवेज, जो शिपिंग है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यही भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बन करके आएगा। उनकर कहने से कि अनुपूरक बजट में रायपुर के कौशल्य विहार, जेखल नाम पहले कमल विहारधीश है, वहाँ पुलिस थाना और नवा रायपुर में CSP कार्यालय की स्थापना के भी प्रावधान करे गए हैं। संग राज्य सरकार के कर्ज की ब्याज भुगतान बारे में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी है। संग दूसरे प्रकार के भी ग्रामीण विकास पर अनुपूरक बजट में प्रस्ताव करेगी है। मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय और मंत्रालय में 27 पद में भर्ती पर भी अनुपूरक बजट में प्रस्ताव करेगी है। संग वित्त विभाग में 3 विशेष सचिव के पद के साथ में 37 नए पद के भी सृजन की व्यवस्था अनुपूरक बजट में करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज़।